ठीक है। तो ये वो जो है पोजिशनिंग, पोजिशनिंग इन CSS, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर बॉक्स मॉडल समझ में ठीक से नहीं आया तो टैग कहाँ पे पोजीशन होगा, कहाँ पे टैग को रखना है, वो वो काम करने में मुश्किल होता है। तो आ, यहाँ पोजीशनिंग में तीन चीज होता है, मतलब एक जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है पोजीशन। अब ये इसका चार वैल्यू होता है। एक होता, चार पाँच, पाँच रख लो, जनरली और भी होता है लेकिन अभी हम लोग जो कवर करेंगे वो चार चीज करेंगे या पांच। एक नन, मतलब कुछ भी पोजीशन रखो या ना रखो, या नन, या बोलो, या फिर इसको बोल सकते हैं स्टैटिक। एक होता है फिक्स्ड, एक होता है रिलेटिव, और एक होता है एब्सोल्यूट, और एक होता है स्टिकी। स्टिकी, ये पोजीशन अगर नन करेंगे या स्टैटिक करेंगे तो क्या होगा, फिक्स्ड करेंगे तो क्या होगा, रिलेटिव पोजीशन क्या होता है, एब्सोल्यूट, और स्टिकी ये क्या होता है, इसको आज हम लोग अभी कवर करेंगे। देखो ये हमारे पास कुछ कोड है, ये कुछ कोड है, इसको रन करेंगे तो कुछ ऐसे ही आएगा। मान लो इसको स्क्रॉल कर रहे, अभी ये एक अलग सेंटेंस है जिस पे हम लोग काम करेंगे या डिफरेंस देखेंगे, इस पे हम लोग पोजिशनिंग लगाएंगे या देखेंगे क्या होता है। तो सेंटेंस टैग जो है पी टैग यूज हुआ है और लिखा हुआ है दिस इज अ गेस्ट, वी हैव टू वेट फॉर हिम टू गो। ठीक है। अभी इसको हाईलाइट करने के लिए इसको थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं, इसका आईडी को स्पेशल रखे, इसको डेकोरेट करते हैं, इसका मान लो कोई बैकग्राउंड कलर डाल देते, बैकग्राउंड कलर कुछ भी रख लो, सैन रख लो ये। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में तो हम लोग स्टैटिक और फिक्स्ड देखे थे, लेकिन फिर भी उसको जल्दी से रिकैप कर देते हैं। अभी जैसे मान लो स्क्रॉल करते हैं तो ये जो मेरा हाईलाइटेड पी टैग है, सेंटेंस जो है वो भी ऊपर जा रहा है। ठीक है। हम चाहते हैं, जैसे इससे पहले एक चीज देखो, अगर हम किसी एलिमेंट को, मान लो आ, एक पी टैग लिखे, दिस इज टेस्ट। ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो पी टैग है ये यहाँ से स्टार्ट ना होकर थोड़ा दूर से स्टार्ट हो, या यहाँ से स्टार्ट हो, मतलब बॉटम से 100 पिक्सल नीचे और लेफ्ट से 100 पिक्सल से स्टार्ट हो इस जगह से। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पी टैग को पहले सेलेक्ट करेंगे, पी टैग सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे टॉप, मतलब ऊपर से 100 पिक्सल नीचे, और लेफ्ट से 100 पिक्सल साइड। अब देखो इसको रिफ्रेश करते हैं, कुछ चेंज हुआ क्या, ना। कुछ चेंज नहीं हुआ ना। हाँ, इसका वजह है ये जो पोजीशन होता है, टैग का जो पोजीशन होता है वो शुरू से बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है। और किसी अगर किसी टैग का पोजीशन स्टैटिक है तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन इसका जो पोजीशन है वो स्टैटिक है, पोजीशन स्टैटिक है। लिखो या ना लिखो पोजीशन स्टैटिक होता है। हम पोजीशन स्टैटिक कर दिए, अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसका हम लोग जो चाहते हैं कि 100 पिक्सल थोड़ा टॉप से नीचे में, या 100 पिक्सल लेफ्ट से दूरी पे ये टैग आए, उसके लिए हमको पोजीशन का जो वैल्यू है उसको रिलेटिव करना पड़ेगा, रिलेटिव करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि अब अपना नॉर्मल पोजीशन से, अपना रिलेटिव, अपना नॉर्मल पोजीशन से वो 100 पिक्सल नीचे, टॉप से 100 पिक्सल नीचे हो जाएगा, और लेफ्ट से 100 पिक्सल दूरी पे होगा, अगर पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं तो।
इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो फिर डिफरेंस देख पाया। तो हम्म। ये जो चीज़ है पोजीशन करता है, ये पोजीशन जो रिलेटिव रखने से हम लोग किसी भी टैग को अपने मनचाहा जगह पे प्लेस कर सकते हैं। प्लेस करने के लिए हम लोग पोजीशन लिखेंगे, उसका वैल्यू रिलेटिव, उसके बाद टॉप बॉटम, और जहाँ से नापना चाहो, ऊपर से 100 पिक्सल दूरी पे लिए और लेफ्ट से 100 पिक्सल दूरी पे लिया, सेट कर दो। अभी मान लो बॉटम से लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बॉटम लिख दो, तो नीचे से वो 100 पिक्सल नापता, राइट से जो भी सेट करो उस हिसाब से रखता है। लेकिन ये काम करने के लिए टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, ये काम तभी करेगा जब पोजिशन इज इक्वल टू रिलेटिव रखेंगे। अदरवाइज स्टैटिक, बाय डिफॉल्ट ये स्टैटिक रहता है, और स्टैटिक में टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट काम नहीं करता। ये रिलेटिव का हम लोग देख लिए। अभी हम लोग अपना मेन वाला कंटेंट पे आएंगे। अ, ये चीज़ ठीक है। तो ये हम लोग का जो सेंटेंस है ब्लू वाला, इसका पोजीशन हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये दिस इज अ गेस्ट जो है वो थोड़ा राइट, थोड़ा और राइट की तरफ जाए, मतलब लेफ्ट से, लेफ्ट मार्जिन जो है उससे थोड़ा 20 पिक्सल या 50 पिक्सल दूरी से बने। तो अगर हम इसको सिंपली अगर ऐसा लिख देंगे, स्पेशल उस टैग का आईडी था तो स्पेशल लिख दिए तो वो टैग आ गया, फिर सेलेक्ट हो गया। अभी अगर हम सिर्फ लेफ्ट लिख देंगे, लेफ्ट, और यहाँ पे लिख दे 50 पिक्सल, लेफ्ट से 50 पिक्सल दूरी पे बने, तो ये क्या काम करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा काम, है ना? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पहले हमको इसका पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये किस तरह का पोजीशन होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे पोजीशन डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब इसका पोजीशन जो है बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है। पोजीशन जो है वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है। इसको जब रिलेटिव करेंगे, रिलेटिव, तब फिर मेरा लेफ्ट, टॉप, जहाँ से जो पोजीशन चाहते हैं वो काम करेगा। मतलब टैग का मूवमेंट तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग मैनुअली पोजीशन को रिलेटिव कर देंगे उसके बाद। अब देखो, इसको हाईलाइटेड वाला को गौर करना, ये थोड़ा दूर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी एक ये रिलेटिव हो गया। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं फिक्स्ड। ये देखो रिलेटिव हो गया, अब उसको ऊपर नीचे जैसा करो, चला जा रहा, कोई बात नहीं। अभी फिक्स्ड करते हैं इसको। ठीक है, ये रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब क्या हुआ कि अपना नॉर्मल पोजीशन से, पहले नॉर्मल पोजीशन क्या था? आ, स्टैटिक। हाँ स्टैटिक था, और फिक्स यहाँ था। से स्टार्ट हो रहा था ना, इतना सारा हाँ। लाइन हुआ, फिर ये वाला आया, फिर इतना सारा लाइन, तो इसका नॉर्मल पोजीशन जो है वो जैसा का तैसा ही है। और रिलेटिव जब हम लोग किए, जब हम लोग रिलेटिव कर दिए, तो ये कुछ ऐसा हो गया। मान लो अगर हम टॉप लिखते हैं, टॉप लिख दिए 100 पिक्सल, रिलेटिव है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डाले, रिलेटिव मतलब मूवमेंट होना चाहिए, हो भी गया। ठीक है, अपना देखो अपना रिलेटिव पोजीशन से, इसका इसका ओरिजिनल पोजीशन कहाँ पे था? इसका ओरिजिनल पोजीशन था, स्टैटिक। यहाँ से था, यहाँ से। ठीक है, अगर मान लो ये लाइन अगर ऊपर में रहता तो रिलेटिव उस, मतलब अपना मार्जिन से, या बोलो पूरा टॉप से वो 100 पिक्सल नीचे होता। लेकिन अभी इसका पोजीशन है यहाँ पे, नॉर्मल पोजीशन या स्टैटिक पोजीशन। तो अगर हम अब इसका ऊपर या नीचे करना चाहेंगे, तो इसका जो मेजरमेंट होगा वो इस जगह से होगा, इसी जगह से होगा। रिलेटिव में क्या होता है कि टॉप अगर बॉटम करेगा या लेफ्ट राइट करेगा, तो नॉर्मल पोजीशन से ही वो मेजर करेगा। जैसे ये क्या, पोजीशन कर दिया रिलेटिव, अब टॉप कर दिए 100, तो समझ लो कि ये मेरा हो गया नॉर्मल पोजीशन,
अब ये इसको टॉप मान लो, उसका 100 पिक्सल नीचे हो जाएगा थोड़ा, यहाँ पे, इस यहाँ पे हो जाएगा। और लेफ्ट 50 पिक्सल है, थोड़ा सा लेफ्ट से 50 पिक्सल दूरी पे कहीं इस जगह पे बनेगा। देखो ये नॉर्मल पोजीशन था, वहां से 1 मिनट, ये इसका नॉर्मल पोजीशन था पहले। तो यहाँ से ये 100 पिक्सल, टॉप 100 पिक्सल दिखे तो 100 पिक्सल वो नीचे हो गया। इतना अच्छा हैंड राइटिंग नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बस। ठीक है। और ये वाला जो है, ये जो है 50 पिक्सल लेफ्ट से दूरी हो गया। समझ में आया? समझ गया। हम्म। तो ये चीज है, ये रिलेटिव का मतलब होता। अभी मान लो हम रिलेटिव की जगह अगर ये कर देते फिक्स्ड, रिलेटिव की जगह पे फिक्स्ड कर दिए, ठीक है, तो ये फिक्स करने से क्या होगा, अभी जो इसका जो अब पोजिशनिंग है लेफ्ट और टॉप, ये इसका रिलेटिव जगह से नहीं खोजेगा। ठीक है। कहाँ है, नहीं ये चाहिए हमको। हाँ, तो अभी हम क्या किए, पोजीशन पोजीशन को कर दिए फिक्स्ड। तो अभी ये यहाँ से नहीं नापेगा, यहाँ से 100 पिक्सल नहीं नापेगा। ये पहले का पोजीशन था उसका, मतलब ये ब्लू वाले टैग का यहाँ पोजीशन था, तो यहाँ से 100 हुआ था, जिसको टॉप माना, टॉप से 100 पिक्सल नीचे, और लेफ्ट से 50 पिक्सल दूरी पे ये टैग पोजीशन अपना चेंज कर दिया। लेकिन अगर पोजीशन को फिक्स्ड रखेंगे तो क्या होगा, वो पूरा एकदम टॉप से, शुरू से एकदम, मतलब इस जगह से, मेरा पेंसिल कहाँ पे है, 1 मिनट, अच्छा, मतलब जब रिलेट पोजीशन को फिक्स्ड कर दिए, आप पोजीशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कर दिए, तब पूरा ऊपर से वो 100 पिक्सल नीचे, मतलब कहीं ये ऐसे होगा, 100 पिक्सल नीचे, और 50 पिक्सल लेफ्ट से दूरी पे वो अपना पोजीशन चेंज करेगा। देखो कुछ इस तरह से हुआ। ठीक है। तो डिफरेंस क्या था, डिफरेंस ये था, अगर पोजीशन को हम लोग रिलेटिव करेंगे, तो टैग पहले अपने जहाँ पे था, अपनी जगह पे जहाँ पे था, वहां से लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम पोजीशन अपना लेता है। और पोजीशन को अगर हम फिक्स्ड करते हैं, तो पूरा टॉप से एकदम अपर मोस्ट कॉर्नर से लेफ्ट, राइट, बॉटम पोजीशन लेगा। अभी तक समझ में आया? हाँ। कुछ इसमें कुछ डाउट नहीं ना? पोजीशनिंग बहुत जरूरी है समझना, ठीक है, इस वजह से हम इसमें टाइम ले रहे हैं। अभी नेक्स्ट देखो, ये एनोटेट को थोड़ा ऑफ कर देते पहले, क्लियर ऑल टाइम। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, अम, थोड़ा सा इसको रिलेटिव कर देते, रिलेटिव। अब रिलेटिव कर दिए तो पहले जहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ से दूर होके थोड़ा यहाँ फिक्स हो गया। अभी स्क्रॉल किए तो वो छिप गया ना, वो छिप गया। बस अपना पोजीशन चेंज किया था, स्क्रॉल करने पे जब उसका टाइम था पार होने का, वो पार हो गया। लेकिन जब हम फिक्स्ड करते हैं, फिक्स्ड करते हैं, माइक ऑफ करो। हेलो। लेकिन जब हम फिक्स्ड करते हैं, या माइक ऑफ करो किसका, हाँ, सर का हो आ, रहा है। ठीक है।
अभी देखो हम पोजीशन को फिक्स्ड कर दिए, तो वो जो टैग था दिस इज अ गेस्ट, वी हैव टू वेट फॉर हिम टू गो, ये टैग टोटली फिक्स्ड हो गया। अब विंडो भी जब हम स्क्रॉल करेंगे ना, तो ये अपना जगह से हिलेगा नहीं। रिलेटिव में क्या होता था, अपने नॉर्मल पोजीशन से पोजीशन चेंज करता था, लेकिन जब स्क्रॉल करते थे तो वो चला भी जाता था, लेकिन फिक्स्ड करने पे वो टोटली फिक्स्ड हो गया। अब स्क्रॉल भी करेंगे तो वो वहाँ का वहीं रहेगा। देखो स्क्रॉल कर रहे तो भी वहाँ का वहीं है। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट, ये था रिलेटिव पोजीशन और फिक्स्ड पोजीशन में डिफरेंस। अभी आ, एक और हम करते, स्टिकी, STICK, स्टिकी। स्टिकी करते हैं। अच्छा, ये स्टिकी कर दिए। स्टिकी क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन है स्टिकी। जो पोजीशन स्टिकी है वो दो चीज का कॉम्बिनेशन है। किसका किसका, फिक्स्ड और रिलेटिव। फिक्स्ड और रिलेटिव मतलब पहले वो रिलेटिवली मूव करेगा, या बोलो पहले वो रिलेटिवली काम कर, रिलेटिव वाला जैसा काम करेगा, उसके बाद क्या होगा, वो फिक्स्ड हो जाएगा स्टैटिक के जैसे। या जब हम लोग फिक्स किए थे तो और स्क्रॉल करने पे वो फिक्स हो जा रहा था, तो उसका जैसा वो फिक्स हो जाएगा। पहले वो रिलेटिव के जैसा काम करेगा, फिर बाद में वो फिक्स्ड हो जाएगा। अब फिक्स्ड कब होगा, उसमें हम लोग एक कंडीशन सेट करते हैं। जैसे मान लो अभी यहाँ पे हम पहले इसका कोड को स्टैकी हटा देते हैं। अभी मान लो ये कोड, रिफ्रेश करो। ये कोड को हम चाहते हैं कि ये वाला चीज़ जो है, ठीक है अपने जगह पे है तो है, लेकिन ये थोड़ा सा जब इसको हम स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, जब स्क्रॉल करेंगे तो क्या होना चाहिए, जब इसका टाइम आए पार होने का तो ये पार ना हो। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं जब ये टॉप से 20 पिक्सल या 30 पिक्सल या 10 पिक्सल या 0 पिक्सल इसका डिस्टेंस हो जाए टॉप से, तो ये फिक्स्ड हो जाए। है ना, इसको बोलते हैं स्टिकी, मतलब चिपक जाना एक कंडीशन पे। जब वो आएगा तो वो चिपक जाएगा। अभी देखो रिलेटिवली मूव कर रहा है, अभी पूरा तो रिलेटिवली मूव ही कर रहा है, रिलेटिवली मूव कर रहा है। लेकिन मान लो जब हम स्टिक ऐसे कर दिए, स्टिकी कर दिए, पोजिशन इज इक्वल टू स्टिकी, और यहाँ पे थोड़ा देर के लिए लेफ्ट हटा देते हैं, और ये मेरा कंडीशन बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसको थोड़ा सा 10 कर दिए पिक्सल। अभी देखो ये जो एलिमेंट है, ये टॉप से इसका डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लाइन, ये टॉप से इसका डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, मान लो 400 या 500 पिक्सल जो भी होगा। जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, जब इसको हम स्क्रॉल करेंगे तो वो डिस्टेंस कम होते जाएगा। तो जैसे ही डिस्टेंस 10 होगा, सिंस हम लोग पोजीशन को स्टिकी रखे हैं, तो वो अपने पोजीशन में चिपक जाएगा, मतलब फिक्स्ड हो जाएगा। स्क्रॉल कर रहे हैं, देखो स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, अरे ये तो पार हो गया। ओके, इसको तो पार, इसको हम रिफ्रेश किए थे क्या? हाँ देखो रिफ्रेश नहीं किए थे, सॉरी, कोड करने के बाद रिफ्रेश नहीं किए थे। तो अभी वो 100 पिक्सल पे है। जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, और स्क्रॉल किए डिस्टेंस कम होते जा रहा टॉप से, अब जब 10 हुआ तो वो फिक्स हो गया। 10 के जगह पे जब हम लोग 100 कर दो, मान लो 100, इसको रिफ्रेश करो, हार्ड रिफ्रेश कर देते हैं। अभी फिर से स्क्रॉल कर रहे, स्क्रॉल कर रहे,
देखो 100 पिक्सल हुआ तो रुक गया, लेकिन स्क्रॉल होते ही था। डिफरेंस समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हाँ, डिफरेंस समझ में आ गया ना। स्टिकी क्या करता है, स्टिकी क्या करेगा, एक कंडीशन देखेगा। है। क्वेश्चन आवाज तुम्हारा नहीं बहुत पढ़ रहे हैं। कट रहा है, फिर से बोलो। है। चल बोल रही कि क्वेश्चन में रखेंगे तो मतलब अच्छा, किसी को अगर अगर का आवाज सुनाई दे रहा है तो वो क्वेश्चन बताओ। नहीं, नहीं सुनाई दे रहा है। अच्छा थ्री ठीक है। आइडिया हेलो। नेट पे यूज हाँ कर। बोलो। बोल रहे कि हाँ पोजीशन में स्टिकी रखेंगे और जितना पिक्सल सेट करके रखेंगे हाँ वहां हाँ पे जाके मतलब रुक जाएगा ना, हाँ, जितना डिस्टेंस, पिक्सल पे हाँ। उसका बनेगा वहीं हाँ, डिस्टेंस देख चेक डिस्टेंस। करेगा और वो रुक जाएगा, स्टिक हो जाएगा। ठीक है, चिपक जाएगा समझ लो, या फिक्स हो जाएगा। तो देखो फिक्स हो जा रहा है ना पोजीशन, पहले रिलेटिवली काम कर रहा था, मतलब मूव कर रहे थे, चलो मूव हो रहा है, स्क्रीन के अकॉर्डिंग मूव हो रहा है, मूव हो रहा है। लेकिन जब वो 100 पिक्सल या जो भी हम लोग सेट किए हैं, वो जब आया था वो फिक्स हो गया, ये स्टिकी था। नेक्स्ट एक है एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट एक पोजीशन आएगा, पोजीशन एक होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट होने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए कि एक और एक और पोजीशन होगा जिसका वैल्यू जो होगा रिलेटिव होगा। मतलब एब्सोल्यूट तभी काम करेगा जब कोई एक रिलेटिव पोजीशन, किसी टैग का पोजीशन जो होगा वो रिलेटिव होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट करता क्या है, एब्सोल्यूट भी पोजीशनिंग के लिए काम आता है, लेकिन आ, किसी दूसरा एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। जैसे इसको समझाने के लिए आ, हम थोड़ा सा कोड को चेंज करते और ये एनोटेशन पहले हटा देते। क्लियर ऑल ड्राइंग, ये स्टिकी वगैरह सब हटा दो फिलहाल के लिए। ये जो मेरा स्पेशल टैग है इसको हम एक डिव के अंदर रखते हैं, डिव के अंदर रख दिए। अभी फर्क पता करने के लिए हम डिव का एक डिव के लिए एक बॉक्स बनाते हैं। डिव के लिए एक बॉक्स बना देते हैं जिसका हाइट होगा, हाइट होगा 200 पिक्सल, और विड्थ होगा 100%। 100% का मतलब जितना डिव के बाहर वाले का विड्थ है उतना इसका भी हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो डिव के बाहर क्या है, देखो ये डिव है, डिव के बाहर बॉडी है। ठीक है, डिव पूरा के, स्क्रीन, पूरा हाँ स्क्रीन का हाँ रेशियो। हाँ, पूरा स्क्रीन का विड्थ। तो डिव का विड्थ 100% लिख दिए, मतलब जो डिव के बाहर वाला का ये है विड्थ है वही हो जाएगा, 100% टोटल हो जाएगा। 80% करेगा तो 80% होगा, मतलब थोड़ा सा बाकी रहेगा जो भी। इसमें हमको एक बॉर्डर सेट करना है ताकि हम लोग फर्क देख पाए। बॉर्डर 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसको रिफ्रेश करो, ये आ गया इस तरह से कुछ। ठीक है, अभी देखो, अब मान लो हम चाहते हैं कि ये जो बॉक्स बना है अभी, डिव बना है, डिव के अंदर मेरा ये स्पेशल टैग है। हम चाहते कि इस जो डिव है, ये बॉक्स है, उसके रिस्पेक्ट में मेरा जो ये टैग जो है वो एक बीच में आए, मतलब बॉक्स, इस बॉक्स का पूरा बीच बीच में आए। समझ रहा है? तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अगर हम मान लो सिंपली ऐसे लिख देते हैं, पोजीशन, सॉरी पोजीशन तो ऊपर में लिखते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं,
टॉप 50% के दूरी पे बनेगा, मतलब आधा स्क्रीन पे, और लेफ्ट लेफ्ट से भी 50% पे दूरी पे बनेगा, ये जो भी। इसको ऐसे कर दो। टैग का स्पेशल क्या था, हमारा टैग था, टैग का आईडी है। इसको करो। पहले तो ये काम करेगा नहीं, क्योंकि हम ये जो पोजीशनिंग वाला जो चीज़ है, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, ठीक है, राइट, ये काम तभी करता है जब इसका पोजीशन को रिलेटिव करते हैं। ठीक है, बाकी अगर रिलेटिव नहीं करेंगे तो स्टैटिक होता, और स्टैटिक में ये सब काम नहीं करता। अभी हम ये कर दिए। अब ये करो, देखो कहाँ पे आ रहा है, इसको जूम करके बताते हैं। तो ये विंडो का बीच में आ गया, विंडो का बीच से स्टार्ट हो रहा है, बॉक्स के बीच से स्टार्ट नहीं हो रहा, विंडोज के बीच से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हम चाहते क्या है कि ये बॉक्स के रिस्पेक्ट में, बॉक्स के रिलेटिव में वो बीच में आए। तो उसके लिए हम बोले, उसके लिए क्या करेंगे, पहले बॉक्स को हमको रिलेटिव बनाना पड़ेगा, या हम लोग बोलना चाहते कि ये जो चीज़ है पी टैग, वो बीच में आए विथ रिस्पेक्ट टू आवर दिस डिव एलिमेंट। ये डिव एलिमेंट के रिस्पेक्ट में मेरा ये वाला चीज़ बीच में आए। तो बीच में आने के लिए हम क्या करेंगे, मैं अपना आउटर वाला बॉक्स, मतलब पेरेंट बॉक्स जो है पी का, उस पे हम लोग उसको रिलेटिव बना देंगे पहले। ठीक है, अब अंदर वाले को एब्सोल्यूट बना देंगे। एब्सोल्यूट का मतलब ये हुआ कि ये वाला 50%, 50%, ये वाला पोजीशन काम करेगा अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट पे। ठीक है, अभी मान लो एब्सोल्यूट नहीं लिखे थे ना, तो ये पूरा स्क्रीन का रिस्पेक्ट में काम कर रहा था। टॉप, ऊपर से टॉप 50%, लेफ्ट से 50% की दूरी पे वो पोजिशनिंग हो रहा था। लेकिन यहाँ पे लिख दिए एब्सोल्यूट, तो ये अब देखिएगा कि मेरा पेरेंट कौन है। ठीक है, अब इसका देखो यहाँ पे पी टैग किसके अंदर है, डिव के अंदर है। तो पी टैग जो हुआ वो चाइल्ड हुआ डिव का, मतलब ये डिव जो है वो पेरेंट है। ठीक है, इसका, इसको भी हम लोग ये लिख देते क्लास, और इसको लिख देते हैं पेरेंट। ठीक है, अब यहाँ पे तो डिव कोई रहा नहीं, डॉट पेरेंट। तो पोजीशन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट कर दिए, तो ये टैग को, अब टैग देखिएगा कि मेरा पेरेंट कौन है। तो इसका पेरेंट कौन था, वो डिव एलिमेंट था। अब डिव का तो डिव को पहले हमको रिलेटिव बनाना पड़ेगा। तो विथ, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में ये एब्सोल्यूट होगा, मतलब एक तरह का समझ लो फिक्स होगा, या उसके रिस्पेक्ट में अपना चेंज करेगा पोजीशन। तो यहाँ पे ये रिलेटिव कर दिए, ये एब्सोल्यूट हो गया। अभी देखो, इसको सेव कर देते हैं। देखो ये अभी 50% ऊपर, और इधर से 50%। थोड़ा सा एम्बिगुइटी लग रहा है, या फिर मेरा ओरिएंटेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है, लेकिन ये ऑलमोस्ट क्या क्या अपने जगह पे है। इसका एक और डिफरेंस ऐसे देख सकता है। हाँ, अभी जैसे मान लो ये एब्सोल्यूट यहाँ पे हम नहीं लगाए, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं लगाए, हम यहाँ पे कर दिए 50 पिक्सल, और नीचे भी कर दिए परसेंट, नहीं पिक्सल है। अब इसको सेव करो, रन करो, तो कुछ काम नहीं कर रहा है, एज इट इज जैसा का तैसा ही था। इसका वजह क्या है कि यहाँ पे पोजीशन मेरा स्टैटिक है। टॉप, लेफ्ट, बॉटम तभी काम करता है जब पोजीशन को पहले हमको डिफाइन करना पड़ता है, मतलब रिलेटिव करो या जो भी। अगर हम रिलेटिव कर देते हैं तो क्या हो रहा है, देखो अपना पोजीशन से वो, अपना पोजीशन से नीचे जा रहा है, वो नहीं देख रहा मेरा पेरेंट क्या है, क्या है, कुछ भी नहीं, बस अपना पोजीशन से वो चला गया नीचे। अगर हम फिक्स करते हैं, फिक्स्ड करते हैं, तो वो पूरा विंडो जो है, ब्राउजर का विंडो, वहां से 50% ऊपर और नीचे लेफ्ट से अपना पोजीशन किया।
अगर हम यहाँ पे एब्सोल्यूट लिखते हैं, एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट लिखने से क्या होगा, 50% टॉप और लेफ्ट होगा, लेकिन अपने पेरेंट से, अपने पेरेंट का रिस्पेक्ट से। इसका पेरेंट डिव था, उसके बाहर डिव को हम रिलेटिव कर ही चुके ऑलरेडी, तो अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट से वो 50% टॉप से और 50% और लेफ्ट 50%, 50 पिक्सल लेफ्ट से। अ, तो इसको हम एक काम करते, एनोटेट करते, मतलब अब हम क्या होगा, वो टॉप से नहीं नापेगा, अब यहाँ, यहाँ से 50% टॉप होगा इसका, और यहाँ से 50% लेफ्ट होगा, कुछ ऐसे ही जगह पे होगा, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो देखो, ये समझ में आया। तो यही था, तीन चार तरह का पोजीशन का वैल्यू क्या क्या होता है इसमें, और भी होगा, लेकिन ये चीज़ था जो इम्पोर्टेंट था समझना, जो हमको कवर करना था अभी। पहले